रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बीए बायो का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम जब एनालिसिस किया था तो इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहा और यहाँ तक आया, तो अभी दोबारा इसको डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो इसने एक जो हाई लगाया था वो लगाया था 2025 के स्टार्ट में लगाया था। आई थिंक ये 2025 जनवरी के स्टार्ट में लगाया था अपना 250 250 का ऑलमोस्ट एक इसने हाई लगाया था। हम इसको वो मार्क कर लेते हैं। वाई लगाने के बाद इसने एक लो लगाया, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लो होता है फर्स्ट हाई लगाने के बाद, जो रिसेट लो क्रिएट होता है। उसके बाद फिर इसने एक ये लो प्रिंट किया, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं 120 वाला जोन। यहाँ पे आके इसने अपने ये गैप फिल किया था। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक किया, फिर उसी एरिया तक गया जब हमने मार्क किया कि ये रेजिस्टेंस बन जाता है जब ये ब्रेक हो जाए फर्स्ट सपोर्ट जो है। उसके बाद उसने फिर एक ये सपोर्ट क्रिएट की थी ऑलमोस्ट जो है ना, तकरीबन अक्टूबर से लेके दिसंबर के एंड तक ये इसी सपोर्ट पर है। तो फिर इसने ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक की, देन फिर इसने एक लो लगाया, देन यहाँ पे जो है एक लो लगा के वापस ऊपर आया। तो यहाँ पे क्लासिकल सेटअप प्ले हुए, इसको कहते हैं AMD। AMD इसका मतलब है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई इसकी। देखें मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा हुई है, सॉरी एक्यूमुलेशन कितनी ज़्यादा हुई है इस एरिया में, देन मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होनी है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई। तो इसने ये जो है ये सपोर्ट ब्रेक की, देन सपोर्ट वापस ब्रेक इन की। उसके बाद ये लास्ट अपोजिट कैंडल थी ये वाली, इस पूरी स्विंग में हमने इसको मार्क किया। मार्केट ने आके इसको टैप किया, इसका 50% लेना था वो लिया, देन यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक की, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी यही बताया था कि जो है बी है बायो यहाँ से बाय कर ले। हमने यहाँ से इसकी बाइंग कॉल दी हुई थी अपने प्रीमियम ग्रुप में 155 से। तो ये जोन हमने मार्क किया था, यहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक होगी। अब इसने ये जो है एक हाई जो लगाया था वो ये वाला, इसको ब्रेकआउट करना है। तो देन ये अपनी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ऊपर तक। और अगर हम इसको यहाँ से एक जो है ट्रेंड लाइन के बजाय हम यहाँ से कर्व लाइन लगाएंगे। अगर हम यहाँ से कर्व लाइन इसकी ऐसे लगाते हैं और हम ये वाला हाई लेते हैं, तो ये वाला हाई ऑलमोस्ट इसने ये ब्रेक कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि ये एक हाई लगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हुई, ये वाली इसको रेजिस्टेंस फेस ही वापस आया। इसने इस जोन से जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से इसने बाइंग बनाई। कल जो है कि इसने अच्छी खासी कैंडल दी। आज जैसे इसको एक क्लोजिंग चाहिए इससे ऊपर 163 से ऊपर 165 पे क्लोजिंग दे दे तो बेस्ट है हमारे लिए। बेस्ट क्लोजिंग होगी 165 की। अगर ये 165 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो देन जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो हम एक जो रिजेक्शन ब्लॉक है हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये कंप्लीट है, काफ़ी बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक है क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे अगर 165 पे देता है क्लोजिंग तो नेक्स्ट डे जो है ये इजीली 172 पे चला जाएगा। अगर आज की क्लोजिंग इसकी 165 आती है तो कल ये हमें इजीली 172 पे नज़र आएगा। और 172 के ऊपर एक बार हमारी क्लोजिंग आ गई, ये जो मिडल जोन है 172 वाला, अगर एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो नेक्स्ट टारगेट ये इजीली 175 और 190 पे चला जाएगा, जो कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये वाला जोन जहाँ से मार्केट दो दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, तो थर्ड टाइम भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिलहाल जी अभी तक हम टारगेट जो डिफाइन कर रहे हैं वो 180 तक कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी हमें चाहिए कल की क्लोजिंग हमारे पास आ गई, कल एक हेल्दी क्लोजिंग आई है, ठीक है, और एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ एक अच्छी क्लोजिंग है। आज जस्ट हमें चाहिए कि ये 165 पे क्लोजिंग दे दे। 165 पे क्लोजिंग दे दिया तो परसों जो है हमें ये 172 पे इजीली नज़र आ जाएगा। देन 172 के ऊपर जो है हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा, हमारी बाइंग है 155 से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 185 एंड देन 185 एंड से लेके 190 के दरमियान जो है ना हमारा सेकंड टारगेट है। तो जस्ट हम मेरे पास इस 170 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाएगी तो मार्केट को हम डिपेंड करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है फर्दर अपसाइड मूव करे, क्योंकि इस रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाएगी, जैसे अभी यहाँ से हमारे पास 65 के ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। देन हमारे पास ये 173.4 पे क्लोजिंग आना ज़रूरी है, तो हमारे लिए 190 का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 165 वाली, इसके ऊपर हमारे पास आज क्लोजिंग आ जाए,
देन कल हमारे पास जो है 172 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो 190 तक का जो रास्ता है हमारा वो क्लीन हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी वी हैव बायो की कि इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी होनी है। इसको थोड़े थोड़े से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ये आ रहा है, फर्स्ट इसने हमें 165 के ऊपर क्लोजिंग देनी है, देन जो नेक्स्ट क्लोजिंग चाहिए होगी हमें 173.4 पे चाहिए होगी, देन फिर हम 190 तक जो है ना हमारा जो है रास्ता है वो ऑलमोस्ट क्लियर होगा, वो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। फर्स्ट हमें जो है आज यहाँ से एक बाउंस बैक चाहिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे, इस जोन से तकरीबन 158 के जोन से मार्केट या 158 से 160 के दरमियान वाला जो जोन है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे, देन मैं 165 पे क्लोजिंग दे। 165 पे क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह हमें कल टुमारो क्लोजिंग मिलेगी 172, देन फिर हमारा जो है 185 से लेकर 190 तक का जो रास्ता है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में भी बाइक अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर